मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। दरअसल मुकेश सहनी और राजद के बीच गठबंधन हो गया है। इस बाबत राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को प्रेस को संबोधित किया। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, मनोज झा और मुकेश सहनी मौजूद थे। दरअसल 2020 में विधानसभा के दौरान तेजस्वी यादव के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए पीसी का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि अब वो राजद में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी हमारे बड़े भाई हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि महागठबंधन में हम मुकेश सहनी का स्वागत करते हैं। अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में इन्होंने काफी मेहनत की है। भाजपा ने इनके दल को तोड़ने का प्रयास किया। जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इस बार बिहार की धरती चौंकाने वाला रिजल्ट देगी। देश में तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। देश में संविधान खतरे में। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि गया में भाजपा की एक आंतरिक बैठक में मंत्री प्रेम कुमार के सामने भाजपा का नेता कहता है कि हमें प्रचंड बहुमत चाहिए, हम लोग संविधान को बदल देंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं जो संविधान को बदल सके। तेजस्वी यादव ने प्रेस को जानकारी देते हुए आगे कहा कि दक्षिण भारत राजस्थान में भी नेताओं ने इस तरह की बयान दिया है। आज बेहद खुशी है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए हैं। इनका स्वागत करते हैं। सीटों का ऐलान गठबंधन में पहले ही किया जा चुका है। पहले तय था कि 26 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी। 26 में से 3 सीटें मुकेश सहनी को दी जाएगी। गोपालगंज, झंझारपुर, मोतिहारी से मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी यह गठबंधन है। आगे बता दें कि मुकेश सहनी ने भी बयान दिया है। मुकेश सहनी ने इस दौरान कहा कि 2024 के चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे। बिहार की 44 में से 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया, लेकिन अब तक 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया गया। पहले भी आपने साथ दिया था, एक बार फिर आपके साथ हैं। 2 भाई आपस में नोक झोंक करते रहते हैं। ना मेरे लिए और ना ही तेजस्वी जी के लिए यह अच्छा था। दोनों को नुकसान हुआ, लेकिन जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, विधायक तोड़ दिया, आज उनसे बदला लेने का समय। एक बात उनको भी समझना चाहिए, लालटेन का काम क्या है? अंधेरे में उजाला करना है ना। और कई पार्टी के अलग अलग सिंबल हैं। तीर भी है, तो तीर क्यों रखे हो भाई? मिसाइल कर लो। अब फूल तो फूले बना रहे हैं लोगों को। जो फूल है वो तो सबको फूल बना रहा है, देश की जनता को। तो उसका क्या उपयोग? तो एलईडी का ज़माना है, इसका ज़माना है, लेकिन ज़रा मोदी जी अपने बगल में अपने साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, काहे ला बोलते हैं? वो किस बात पे बोलते हैं? क्योंकि ज़माना हाईटेक हो गया है। उसी बात पे ना मुख्यमंत्री जी कहते हैं फोन उन मत चालू करो, फोन पे रहता है सब लोग, अब थोड़ा दिन में दुनिया खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उनके साथी हैं उनको ना समझाना चाहिए उनको। तो ये सब बेकार की बातें। असल बात क्या थी? कल जमुई में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। कल हमने ट्वीट किया परिवारवाद को लेकर के, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोला। और पहला चरण में जहां भी चुनाव हो रहा है, एनडीए अलायंस ने सभी परिवार वालों को ही टिकट दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, भाजपा का लोग हम बोलते हैं ना कि गोबर देख करके बोलेगा कि 2 खाओ हलवा है, समझे? तो प्रधानमंत्री जी की बात पे रही, लेकिन आपको अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि भैया अब ये बता दीजिए जनता को कि प्रधानमंत्री जी वाला कौन कौन सा जुमला है।
फिर बाद में मत बोलिएगा अरे चुनावी समय में तो जुमले बोले जाते हैं, लेकिन वो लोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग 17 महीने आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, नौकरी का जिक्र कर रहे थे। बताओ, जो मुख्यमंत्री 2020 में कहता था कहाँ से पैसा लाएगा, असंभव है। आज उनको भी हम नौकरी की बात करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, उनके हाथ से दिलवाए कि नहीं दिलवाए नियुक्ति पत्र। तो ये परिवर्तन है, यही फर्क भाजपा और महागठबंधन में है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। सभी राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण और हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी और सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और पोर्टल मीडिया के हमारे साथीगण, आप जो देख रहे हैं, जो तस्वीर कैद कर रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चित्र और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत गठबंधन और बिहार की राजनीति के भविष्य को लेकर के आज हम लोगों के बीच मुकेश साहनी जी आए हैं और महागठबंधन में मुकेश साहनी जी का हम स्वागत करते हैं। इन्होंने काफी परिश्रम किया, काफी मेहनत की, अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में, उनकी समस्याओं को उठाया, उनके अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष किया और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो आज देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हम सब लोग नौजवान हैं, बिहार के लिए नया सोचते हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे ले जाने का काम करें। हम सब लोग देश के हालात को भी देख रहे हैं, जहां तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, जहां संविधान पर खतरा है। और ताजुब है, कई लोग, जब हम लोग बोलते थे भाषण में कि भाजपा के लोग जो है संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, शांति अमन चैन को भंग करना चाहते हैं, तो कुछ लोग सवाल पूछते थे कहां से कह रहे हैं कि भाजपा के लोग संविधान नहीं करते। आज आप लोगों ने देखा होगा, हमने ट्वीट करके एक वीडियो रिलीज किया है, जब बैठक चल रही है गया में, भाजपा का इंटरनल बैठक है, चुनाव की तैयारी की बैठक चल रही है। वरिष्ठ नेता भाजपा के, वरिष्ठ मंत्री बिहार सरकार के प्रेम कुमार जी साथ बैठे हैं और उनके सामने एक भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता है कि हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार कराइए और हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे।
हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संविधान को बदल सके, लोकतंत्र को छीन सके, और जो असली चेहरा जो बीजेपी का है वो सबके सामने वो उजागर हो चुका है। वो उजागर हो चुका है भाजपा का। यानी जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है, आज भाजपा के लोग ही जो है भाषण कर रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान जो देश को जोड़ने का काम करता है, जहां सामाजिक न्याय के साथ साथ सबका सम्मान है, सबका अधिकार दिया गया है। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, तो लोकतंत्र खत्म होगा तो वोटिंग खत्म हो जाएगी। जो आप वोट करना चाहते हैं, आज चुनते हैं सरकार को, इनका असली एजेंडा है कि उस हिसाब से खत्म हो जाए और एक तानाशाही पूरे देश में जो है वो लागू हो जाए। और कोई पहली बार भाजपा के नेता ने नहीं बोला, दक्षिण भारत में भी भाजपा के लोगों ने बोला, राजस्थान में भी भाजपा के नेता ने बोला, और लगातार ये बिहार में हो रहा है। जब लोग जागरूक हो गए, जब अधिकार के लिए लड़ने लगे, जब दलितों की पार्टियां बनने लगी, जब अति पिछड़ों का पार्टियां बनने लगा, पिछड़ों की पार्टियां बनने लग गई, तो बीजेपी को डर हो गया। उसलिए ये चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया। तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं, और हम सब लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं ये, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई हैं, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई, और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर, जैसा आप लोगों की जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है, और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है, और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे बीजेपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण,
नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपनी मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूँ, गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बेगार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है और बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने कई बार उन्होंने वादा किया कि हमारे सरकार बनेगी, हमारे साथ दीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। और कई बार हम लोगों ने उनको मदद किया, लेकिन जब उनकी मजबूरी होता है तो हर तरह की बातें करते हैं और जब उनकी समस्या दूर हो जाता है तो भूल जाते हैं कि मल्लाह का बेटा का भी कोई समस्या है, उसको दूर करेंगे। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों को जागरूक किए। हर लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। जैसे हमारे पूर्वज ने कभी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, उसी तरीके से संघर्ष करेंगे। और आज हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमने बिहार में तमाम, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हो, हमारे लालू प्रसाद यादव जी हो, स्वर्गीय श्री पासवान जी हो, हमने सबको देखा। अपने लोगों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया और मैं भी वही रास्ते पे चलने के लिए आज हम इंडिया गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप सभी को, देश के सभी लोगों को ने बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम लोग काम करेंगे और 40 के 40 जीतने का हम लोग काम करेंगे, ताकि देश में जो आज खास करके मोदी जी ने हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो निर्णय लिया था, आज कहीं ना कहीं 2 लाख भी नौकरी उन्होंने देने का काम नहीं किया। आज हमारे लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और ख़ास करके ये कौन लोग हैं? ये SC, ST, OBC के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके घर में, परिवार के पास पैसा नहीं होता है तो उसको सही हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। आज हमारे लोग इलाज के अभाव में बच्चे को दम तोड़ते हुए देख लेता है और उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज यही सोच समझ को लेकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, और इसके लिए हम लोग आज गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2000 अगला जो चुनाव होगा, चुनाव कब होगा ये तो नहीं पता, अगर समय से हुआ तो 2025 में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 चुनाव खत्म होते हुए ही बिहार में सरकार में परिवर्तन होगा और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं।
कि आपने इससे पहले भी जब हमने पार्टी बनाया तब आपने तभी भी आपने हमें साथ दिया। उस समय में हमने 3 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा और आज भी आपने हमें साथ दिया, अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो तमाम हमारे महागठबंधन इंडिया गठबंधन के तमाम साथी को धन्यवाद देता हूँ कि इस गठबंधन में हम लोग आए और आगे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। आपके पीठ पर खंजर मार दिया गया। हमें पूरा उम्मीद था कि ये सवाल जरूर आप करेंगे। देखिए, 2 भाई में आपस में नोकझोंक होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा था और उससे हमें भी नुकसान हुआ और महागठबंधन का भी नुकसान हुआ था। खैर वो बात हो चुका है, बीत गया है। उस समय में तो सिर्फ हमारा नंबर नहीं घोषणा हुआ, इसके लिए हमने थोड़ा सा कह सकते कि क्रोध प्रकट हमने कर दिया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, और जब जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब 2 भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोकझोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। एक मिनट पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज़्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा ले, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और समय भी जो सम्मान की बात लगातार मुकेश सहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग इनको सम्मान देने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब हम चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी जो हैं, आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे।